प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 56वें जन्मदिन के मौके पर पानीपत में उनका जन्मदिन खास तरह से मनाया गया। दरअसल शहर के सैनी समाज के लोगों ने सब समाज को आमंत्रित कर हवन यज्ञ कराया और महिला पहलवानों का दंगल भी कराया गया। सीएम नायब सिंह सैनी मामूली व्यक्ति से मुकद्दर के सिकंदर कैसे बने, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश हो या देश, जन्मदिन मनाने का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। जन्मदिन सीएम सरीखे नायब सिंह सैनी का हो तो ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि उनके समर्थकों और प्रशंसकों में ज्यादा जोश होता है क्योंकि वो आज मुख्यमंत्री जैसे पद पर हैं। सो पानीपत में सीएम नायब सैनी का 56वां जन्मदिन सर्व समाज के लोगों ने मनाया। सुबह शहर के प्राचीन देवी मंदिर में हवन यज्ञ कर सीएम सैनी के दीर्घायु, शतायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर एक भव्य यज्ञ, उनकी दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए का आयोजन, एक भंडारा और महिला कुश्ती का आयोजन किया है और साथ में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात है वो भी पानीपत की जनता ने बड़े ध्यानपूर्वक उन बातों को सुना है। 56वां जन्म दिवस है। हम अपने यहाँ ऑफिस पे, ये मेयर कार्यालय है, यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया है, हवन कराया है, लोगों को प्रसाद वितरण किया। मैं गणतंत्र दिवस की और सीएम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा के उस सीएम साहब का बर्थडे है जो एक धरती पुत्र है, जो धरती से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, नौजवान साथियों का साथी है, गरीबों का मसीहा है और हरियाणा के लिए एक से एक योजना लेके हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरा हरियाणा और 36 बरादरी आज हरियाणा सीएम श्री नायब सिंह सैनी का बर्थडे मना रहे हैं। गौरतलब है कि इस खास मौके पर सैनी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। महिला पहलवानों की कुश्ती का अखाड़ा भी सजाया गया। देवी मंदिर के अलावा शहर की मेयर कोमल सैनी के दफ्तर में भी लड्डू बांटे गए। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए पानीपत हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाएं। हम सब देख रहे हैं कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए काम करते हैं। रात का भी कोई समय होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहीं से गुजर रहे हैं और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं तो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वहीं पर रुकते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इतने सरल स्वभाव हैं उनके कि आप सब जानते ही हैं। मेरे कहने से कोई नई बात नहीं है, लेकिन सब जनता जानती है किस तरह समाज में सबसे मिलने जुलने में और दिन रात हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला जिले के नारायणगढ़ के गांव मिर्जापुर माजरा में हुआ था। ये उनका 56वां जन्मदिन है। ग्रामीण और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी वाकई मुकद्दर के सिकंदर निकले। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो बीजेपी के तत्कालीन संगठन मंत्री मनोहर लाल के संपर्क में आए और उनके लेटर टाइप करने लगे। कुछ वक्त तक उन्होंने मनोहर लाल की कार भी चलाई। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज नायब सिंह सैनी सियासत की बुलंदी पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुकद्दर का सिकंदर बनने की कहानी भी दिलचस्प है। 2014 में पहली दफा जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी, मनोहर लाल ने नारायणगढ़ से नायब सिंह सैनी को विधानसभा चुनाव लड़वाया और अपने मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनवाया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़वाया, वो जीते। सांसद रहते ही नायब सिंह सैनी को ज़रूरत के हिसाब से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक और ज़रूरत थी कि मनोहर लाल को रिप्लेस करना था पार्टी को, जिस वजह से नायब सिंह सैनी को पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बनाया गया। और 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बीजेपी ने बनाई, फिर नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब पहले विधायक, फिर मंत्री, फिर सांसद, फिर प्रदेश अध्यक्ष, पहली दफ़ा मुख्यमंत्री और फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी अब प्रधानमंत्री मोदी के लाडले बने हुए हैं। सहयोगी टीम की मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।